Introduction to Learning continues. Learning and habituation. एक फ़र्क है हैबिचुएशन और लर्निंग में. जब हमारी बिहेवियरल रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाती है, जब कोई स्टिमुलस हमें बार बार पेश किया जाए, उसे हैबिचुएशन कहते हैं. जैसे कोई अनोखा या नया सीन या कोई थ्रिलिंग ड्रामा या कोई भी ऐसी चीज़ जब पहली दफ़ा देखें तो जो हमारी रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है उसको देख लेने के बाद. हैबिचुएशन का फ़ायदा ये है कि ये हमें फोकस में रखती है. हम नए से नए आने वाली चीज़ों पे तवज्जो दे सकते हैं और पुरानी चीज़ों को जिन्हें हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं, उन पे इतना वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता. तो हैबिचुएशन हमें आगे लेके चलती है. हम अपनी बिहेवियरल एफर्ट जो है वो रिपीटेडली ओल्ड स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में ज़ाया नहीं करते. हैबिचुएशन लर्निंग नहीं होती. ये ऐसा बिहेवियर में एक चेंज है जैसे इमोशनल रिस्पॉन्स वीक हो गई. पहले बहुत सरप्राइज थी, अब वो चीज़ पुरानी हो गई है, सरप्राइज नहीं रही. तो ये लर्निंग में ये चीज़ कॉमन है, हैबिचुएशन में भी ये होता है. ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं दोनों, ये भी उनमें कॉमन है. ये बिहेवियर चेंज कंसिस्टेंट है, तो आप अपने ओरिजिनल लेवल पे वापस नहीं जाते. जब एक दफ़ा एक चीज़ को देख लेते हैं तो आपकी वो इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होती अगली दफ़ा देख के. तो ये तीन चीज़ें तो इसमें और लर्निंग में कॉमन है. हाउएवर ये जो चेंज है इमोशनल रिस्पॉन्स की, ये परमानेंट नहीं होती. तो ये फ़र्क है लर्निंग में और हैबिचुएशन में. आप हो सकता है कुछ लंबे अरसे बाद उसको देखें तो दोबारा वो सरप्राइज आपके अंदर आ जाए. दूसरी टर्म है सेंसिटाइजेशन. सेंसिटाइजेशन होती है तब जब किसी स्टिमुलस की जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम उसके साथ ज़्यादा हिसास हो जाए और वीक होने की बजाय, अगर वो बार बार हो रहा हो तो. जैसे कुछ पेनफुल स्टिमुलस बार बार आए आगे पीछे तो उससे हम ज़्यादा हिसास हो जाते हैं. और अगर उसकी इंटेंसिटी एक जैसी भी रहे फिर भी हम कहेंगे अब हमें ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि वो बार बार आ रहा है. तो ये है सेंसिटाइजेशन. तो इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस को एक जैसा रहे तब भी हम यही कहते हैं कि जो लास्ट में आ रहा है वो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. अब इसके भी लर्निंग के साथ कुछ डेफिनेशन फिट होती है. रिपीटेड एक्सपीरियंस है, कंसिस्टेंट चेंज है, और ये रिपोर्ट है कि पेन काफ़ी इंटेंस है. बिहेवियरिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में जिसने लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और जो बिहेवियर में लर्निंग नज़र आ रही होती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में, उसको स्टडी किया साइंटिफिकली. उन्होंने इस बात को क्वेश्चन किया कि जो मेंटल इवेंट्स हैं, इमेजेस हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशन है, उन्हें हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ बिहेवियर देख सकते हैं. मैंने इसे हाथ लगाया, मैंने हाथ उठा लिया, मैंने आपको नहीं बताया कि ये गर्म था. हाथ उठाने से आपने कहा कि या इसमें करंट आ रहा होगा या ये गर्म था. आप सिर्फ बिहेवियर देख सकते हैं. तो ये वॉटसन ने इस स्कूल को एक तरह से आइडिया दिया था, तो ये बिहेवियरिज्म स्कूल कहलाता है. इन्हीं आइडियाज़ पे बेस होके बिहेवियरल एनालिसिस बने थे. वॉटसन के आगे उनके एक सक्सेसर हैं B.F. स्किनर, उसने रेडिकल बिहेवियरिज्म का टर्म दी थी. उसने कहा कि बिहेवियर एनालिसिस करें, बिहेवियर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें. एकदम से वो काम नहीं हो रहा होता, उसके छोटे छोटे एक्शन हैं. किसी को आपने सलाम करना है, पहले नज़रें उठानी है, फिर वो अल्फाज का पहला लफ्ज़ बोलना है. तो अगर आप उसके हर स्टेप को इनकरेज करेंगे तो बच्चा सलाम करना सीख जाएगा. इन्हीं आइडियाज़ पे बेस करके जो है वो बिहेवियरल एनालिसिस बने, और हम पूरे बिहेवियर को चेंज करने की बजाय उसके छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर फोकस करें. मसलन अगर आप एक कबूतर यानी पिजन जो है वो तेज़ी से चोंचे मार रहा है एक स्क्रीन पे जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में हम करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो भूखा है, हम ये कहेंगे कि वो उसने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया. क्योंकि काफ़ी देर से खाना ना खाना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, भूख उसके अंदर है जो कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता. हम बिहेवियर से किसी की भूख का अंदाज़ा करते हैं, हम किसी के तेज़ दौड़ने से उसके खौफ का अंदाज़ा करते हैं, लेकिन खौफ या भूख अंदर है. तो वो ये कह रहा था कि अंदर के इवेंट्स की बजाय ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करें. और बिहेवियरल एनालिसिस जो है वो एरिया है साइकोलॉजी का जो
इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर पे फोकस करता है। इस पे बेस करके बहुत सी टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं। इस अप्रोच के ज़रिए वो ऑब्जर्वेबल एक्शंस पे फोकस करती हैं, और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस भी इसी से निकले हैं, जिसे ABA कहते हैं।